अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में और वो है ट्रांसएस्टरीफिकेशन। ट्रांसएस्टरीफिकेशन, ओके, समझ गए बच्चों कि ट्रांसएस्टरीफिकेशन। तो देखो ये सीधा सा है रिएक्शन ऑफ एस्टर विद अल्कोहल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। सीधा सा ये ध्यान रखना है कि ये है हमारे पास ईस्टर 1 और यहां पर आपने एसिड लिया या बेस लिया और यहां अल्कोहल, तो ये चेंज हो जाते हैं एस्टर 2, मतलब एस्टर 1 को एस्टर 2 में चेंज करना। ओके, सपोज ऐसा लें कि ये है RCOO R' प्लस ये है OH। यहां पर आपने एसिड लिया या फिर बेस लिया, एसिड बेस दोनों कैटेनाइज्ड रिएक्शन है बच्चों ये, तो ये चेंज हो जाएगा RCOO R' प्लस R'OH। ओके, सपोज यहां पर लिया आपने CH3COO C2H5 प्लस CH3OH, तो चेंज हो गया ये क्या CH3COO CH3 प्लस C2H5OH। तो आप देख रहे हैं कि ये एस्टर 1 था और ये ईस्टर 2 हो, इथाइल एसीटेट मिथाइल एसीटेट, CH3COO, ओके, और CH3 प्लस PHOH मींस फिनॉल है, तो ये चेंज हो जाएगा CH3COOPH प्लस मिथाइल। तो ध्यान रखें कि जो ट्रांसएस्टरीफिकेशन है ना बच्चों, एस्टरीफिकेशन, तो इसका जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। जितना ज्यादा एसिडिक अल्कोहल होगा एस्टिफिकेशन उतना ही फास्ट होगा। और ध्यान रखें कि मोर एसिडिक अल्कोहल रिप्लेस लेस एसिडिक अल्कोहल, मींस यहां पर आप देख रहे हैं कि एसिडिटी में, मतलब यहां पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, वो मोर एसिडिक होना चाहिए, मतलब यहां पर ये है एस्टर, ओके, और यहां पर है अल्कोहल, ये जो है रिप्लेस करेगा RCOR में प्लस फिर अल्कोहल आएगा, तो ये लेस एसिडिक होना चाहिए। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, बट अगर हम इसमें देखें कि रिवर्सिबिलिटी में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, तो ध्यान रखें कि अगर अल्कोहल मोर एसिडिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, और अल्कोहल लेस एसिडिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी। समझिए ना, मतलब यहां पर आपको कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, बट इसमें जो डायरेक्शन है, तो अगर हम यहां एस्टर लें COOR और यहां आपने लिया अल्कोहल, ये है मोर एसिडिक, ठीक है, तो मोस्टली जो है मोस्टली रिएक्शन goes to forward direction। समझ गए बच्चों कि अगर ये उच्च अम्लीय है तो मोस्टली रिएक्शन अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में वेग अधिक होगा। और ध्यान रखें कि RCOOR प्लस ROH लेस एसिडिक है, ठीक है, तो मोस्टली reaction goes to backward direction। समझ गए ना कि रिएक्शन मोस्टली कहां चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो कैसे, मैं इसको आपको एक समझाता हूं एक एग्जांपल से, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ऐसे जैसे ये लिखा है RCOOCH3 प्लस C6H5OH, तो मोस्टली रिएक्शन ऐसे चलेगी CH3COO, या मींस यहां पर हमने लिया है R
और यहाँ पर C6H5 प्लस CH3OH, और इस डायरेक्शन में लेस रेट होगा। क्यों? क्योंकि ये मोर एसिडिक है और ये क्या है बच्चों, लेस एसिडिक है। तो सीधा सा है कि अगर मान लो रिएक्शन में अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा होगी, मोस्ट, ठीक है, मोर एसिडिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, और अगर अल्कोहल की एसिडिटी कम है तो रिएक्शन मोर कहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी। मीन्स अगर हम ये रिएक्शन ऐसा लें CH3 COOCH3 प्लस ओके C2H5OH, तो यहां पर ये जो रेट होगा CH3 COO ये तो कम होगा ऐसे हम कहें, और ये ज्यादा होगा प्लस CH3OH, रिवर्स जल्दी होगी रिएक्शन। क्योंकि आप देखोगे कि इसकी मैकेनिज्म है कि जो अल्कोहल जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने जल्दी प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा और वो उतने जल्दी ही दूसरे एस्टर में कन्वर्ट होगा। तो समझ गए होगा एस्टिफिकेशन, ट्रांस एस्टिफिकेशन, कि एक एस्टर को दूसरे एस्टर में कन्वर्ट करना। तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल है, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी को थोड़ा चेंज किया जा सकता है अल्कोहल की एसिडिटी को चेंज करके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। पहली है एसिड कैटेलाइज्ड, ओके। तो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन किस तरह से होती है? तो यहां पर हमने लिया RC डबल बॉन्ड O और ये है OR, ओके। H प्लस एसिड कैटेलाइज्ड, RC डबल बॉन्ड OH प्लस प्लस यहाँ क्या है OR, यहाँ वन लगा डैश लगा, ओके। फिर आपने यहाँ लिया ROH डबल डैश, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर अब ये कंडीशन हो जाएगी OH, यहाँ OR डबल डैश OR, समझ गए बच्चों। और यहाँ पर आप देखोगे H डबल डैश ऐसे, तो ये यहाँ ट्रांसफर होगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो हो गया OH, ये सॉरी यहाँ पर ना होके ये ट्रांसफर होगा हमारे पास, ये है प्रोटॉन ऐसे, और यहाँ था OH, ये प्रोटॉन यहाँ एक्सचेंज होगा। तो ये जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी जल्दी ही प्रोटॉन की एक्सचेंजिंग होगी एक से निकल के दूसरे, समझ गए ना। अगर ये ग्रुप छोटा है, या जैसे कहें कि जिसका माइनस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट कम हो, तो ऐसे में ये जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर करेगा और ये चेंज हो जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा ORH प्लस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं OR डबल डैश, ओके। ये हो गया, बस फिर ये रिमूव हो जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों OH प्लस, और यहाँ हो गया OR डबल डैश, ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा और चेंज हो जाएगा एक दूसरे एस्टर में, और आपका अल्कोहल ये रिमूव हो गया, ओके। तो ये है एसिड कैटेलाइज्ड। यहाँ पर प्रोटॉन ने पहले इसको एक्टिवेट किया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाया, फिर अल्कोहल अटैक किया, अल्कोहल से प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ दूसरे OR में, ROH के फॉर्म में निकल गया प्रोटॉन, बाद में प्रोटॉन रिमूव हुआ और ये एस्टर। अब देखो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन क्या है। अगर आप यहाँ पर आए तो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या होगा, किस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन। बेस कैटेलाइज्ड में जैसे सपोज हमारे पास RONA से स्टार्ट कर रहे हैं, RO माइनस Na प्लस, बेस कैटेलाइज्ड में एक्चुअली एल्कोक्साइड लेके ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो RC डबल बॉन्ड O, ये है R डैश, ओके, ये सब OR डैश प्लस, यहाँ आया RO माइनस, ये अटैक करता है इस पर डबल डैश लेकर, ओके। तो ये हो गया O, ये है OR डबल डैश वन डैश, बस ये रिटर्न हुआ, और ये हो गया डबल बॉन्ड OR प्लस RO माइनस। तो यहां पर ये रिमूव हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है बच्चों इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जस्ट ऐसा ही अगर हम एक ट्राइग्लिसराइड लें COOC, ओके,
R1 CH COO R2 CH2 COO R3 और यहाँ पर सपोज हम मिथाइल अल्कोहल का यूज करें तो आप देखोगे कि क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हमारे पास। यहाँ से बस ये जो है एक्चुअली में ऐसे होता है बच्चों, ये OC डबल बॉन्ड OR, मैं इसको ऐसा लिख दूँ OC डबल बॉन्ड OR1 R2 और OC डबल बॉन्ड OR3, तो ये चेंज हो जाएगा CH2OH CHOH CH2OH प्लस R1 COOCH3 प्लस R2 COOCH3 प्लस R3 COOCH3, तो ये बन गया ग्लिसरॉल और ये बन गए एस्टर। तो इस रिएक्शन का यूज ग्लिसटर जो एस्टर्स हैं, ग्लिसराइड्स हैं, ओके, ऑयल हैं या फैट हैं, इनको ग्लिसरॉल में चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये बने हुए जो एस्टर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से एस्टिफिकेशन होता है। अब आता है कि ट्रांस एस्टिफिकेशन का अगर आपको रेट बताना हो तो मैंने आपको बताया ट्रांस एस्टिफिकेशन का रेट जो होगा, अगर आप एक एरोमेटिक कंपाउंड में जाएं कि ये है हमारे पास COOR और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो बच्चों, तो इसमें फास्ट होगा COOR एक नॉर्मल एस्टर में, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आप जोड़ देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इनके ट्रांस एस्टिफिकेशन का रेट है, एस्टिफिकेशन, ओके, ये है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि अलग जो एस्टर है उसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर वाला ग्रुप आएगा ट्रांस एस्टिफिकेशन रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि CH3 COOCH3, इससे ज्यादा कहीं होगा CH2 COOCH3, Cl2 CH COOCH3 और इससे ज्यादा रेट से होगा COOCH3, तो ये भी ट्रांस एस्टिफिकेशन का रेट है। HCOOH, यहाँ पर अगर हम ये कहें CH3, इसका ट्रांस एस्टिफिकेशन इससे ज्यादा होगा ऐसे, ओके। तो ट्रांस एस्टिफिकेशन का रेट बिल्कुल वही बताना है जो कि किसके साथ बताया था आपने। अगर अल्कोहल्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये है C2H5OH C3H7OH, बिल्कुल ट्रांस एस्टिफिकेशन का रेट वही होता है बच्चों जो एस्टिफिकेशन का रेट है, क्योंकि इसमें अल्कोहल का एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा अल्कोहल की हो एक, या फिर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही फास्ट एस्टिफिकेशन होगा, उतना ही फास्ट ट्रांस एस्टिफिकेशन होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ओके। अब आपको मैं एक रिएक्शन और बता दूं और वो है सैपोनिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं सैपोनिफिकेशन के बारे में, ओके। तो देखो सैपोनिफिकेशन क्या है। सैपोनिफिकेशन इसको बोलते हैं बच्चों साबुनीकरण। तो ध्यान रखें कि रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद बेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इसमें सोप बनते हैं। सोप क्या कहलाता है ये बता दो। मींस यहां पर हम ये कहें कि ये है RCOOR प्लस NaOH गिव्स RCOONa प्लस ROH। तो ये जो है इसी को बोलते हैं सोप। तो बेस कैटेलाइज्ड एस्टिफिकेशन ही क्या है बच्चों, सैपोनिफिकेशन। समझ गए बच्चों कि जो एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन क्षार उत्प्रेरक है, तो इसी को बोला गया है साबुनीकरण। समझ गए ना। बेस कैटेलाइज्ड hydrolysis of ester is called saponification because, ठीक है, soaps are formed in this reaction, means sodium salt of fatty acids are called soaps। higher fatty acids के जो soaps जो हैं salt होते हैं वो हम soap की तरह यूज करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखो बच्चों, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ये है हमारे पास O और ये है OR, ओके।
बेस कैटेलाइज्ड OH का अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहां आ जाएगा O माइनस OR और यहां क्या बचे OH। बस ये इधर आता है, ये रिमूव होता है तो RC डबल बॉन्ड OOH प्लस RO माइनस। यहां पर ये एसिड बना बच्चों और ये है बेस, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस ROH। ये इसमें सोडियम का एडिशन होगा और ये बन जाएगा RC डबल ON, या जो भी कैटाइन होगा बेस का वो यहाँ पर ऐड हो जाता है और ये जो बन गया यही क्या है, सोप है। तो ये जो है बेस कैटेलाइज्ड जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वही क्या कहलाती है बच्चों, ठीक है, सपोनिफिकेशन। अब आता है कि सपोनिफिकेशन में जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो आप यहां देखो, ये ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होगा उतना ही ज्यादा रेट सपोनिफिकेशन का होगा। तो सीधा है कि अगर आपको रेट ऑफ सपोनिफिकेशन देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओके एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ये है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर ऑफ R। कौन सा R? ये वाला। मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये है COOR और यहां पर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो इसमें फास्ट होगी देन COOR उसमें, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो यही जो रेट है, ठीक है, जो सपोनिफिकेशन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसमें कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इस कार्बन का होगा बच्चों, ये रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी और उतना ही जल्दी सपोनिफिकेशन हो जाएगा उसका। ओके, इस रिएक्शन का यूज जो है आप देखोगे ग्लिसराइड्स जो होते हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, इनसे सोप बनाने में यूज होता है। मीन्स यहाँ पर अगर हम ये कहें कि CH2CO COR CHOCOR CH2CO मतलब OCOR, ये है ग्लिसराइड। ओके, इनकी रिएक्शन जब बेस से कराई जाती है टेम्परेचर में तो यहाँ बन जाता है क्या, एक तो ग्लिसरॉल बनता है CHOH और CH2OH और प्लस 3 मोल्स ये बन गए Ni। तो ये जो R होते हैं बच्चों C17H35 या C15H31, इस तरह से सोडियम स्टीरेट, यहाँ पर अगर ये देखें तो RCOONE, यहाँ पर C17H35 सोडियम स्टीरेट जो है, या यहाँ पर सोडियम पामीटेट बनता है। तो ये सब सोप की तरह यूज होते हैं। ओके, तो सपोनिफिकेशन भी आप समझ गए होंगे कि एस्टर का बेस कैटेलाइज्ड जो वो है हाइड्रोलिसिस, वही सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का यूज होता है ग्लिसराइड फैट जो होते हैं, फैट या ऑयल्स जो होते हैं, उनको किस में चेंज करना, सोप। और ये जो बनता है ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल जिस लिक्विड में होता है उसे बोलते हैं स्पेंट लाई। उस स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को निकाला जाता है सोप इंडस्ट्री में। सॉल्युबल सॉल्ट जो सोप होता है उसको भी प्रेसिपिटेट किया जाता है NaCl को मिला के। तो ये सब सोप इन सपोनिफिकेशन। तो आप एक ओवरऑल रिएक्शन देखिए आपने, 3 रिएक्शन, एस्टिफिकेशन, ट्रांस एस्टिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। अगर आप यहां आ जाएं जो है एस्टिफिकेशन, समझ गए ना बच्चों, ये जो होती है ये एसिड कैटेलाइज्ड होती है। ओके, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये जो है एसिड कैटेलाइज्ड भी है और बेस कैटेलाइज्ड। ओके, मतलब एस्टिफिकेशन केवल एसिड कैटेलाइज्ड है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड कैटेलाइज्ड भी है, बेस कैटेलाइज्ड है। ओके, ट्रांस में आ जाए, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ये जो है आप देखोगे एसिड कैटेलाइज्ड भी था ये। ओके, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये है और ये बेस कैटेलाइज्ड भी है ये। तो ट्रांस एस्टिफिकेशन जो है वो एसिड कैटेलाइज्ड भी मैंने बताया आपको, बेस कैटेलाइज्ड बताया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड कैटेलाइज्ड भी है, बेस कैटेलाइज्ड भी है। और एस्टिफिकेशन जो है बच्चों वो क्या है,
एसिड कैटेलाइज्ड होता है। और सपोनिफिकेशन में आ जाए, ओके, तो सपोनिफिकेशन में जो होगा यहां पर ये केवल कौन सी रिएक्शन है, बेस कैटेलाइज्ड है, एसिड कैटेलाइज्ड नहीं होती, ओके। तो सपोनिफिकेशन क्या है, तो यहां पर जब एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड में, तो आप देखते हैं एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एसिड कैटेलाइज्ड हो या बेस, अगर एसिड कैटेलाइज्ड होगा तो आप बन देखोगे RCOOH बन जाएगा प्लस अल्कोहल बनेगा। इसमें बेस कैटेलाइज्ड होगा तो RCOONA और ROH बनेगा, ठीक है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन में भी एस्टर बनता है, ओके। और सपोनिफिकेशन में चले जाएं तो यहां पर क्या बनते हैं, RCOONA। तो ये जो रिएक्शंस हैं, एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ये सब एसिड बेस किसकी प्रेजेंस में आप देख रहे हैं हो रही हैं, और रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। इनकी रिवर्सिबिलिटी को चेंज किया जा सकता है, किसी एक डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या कैटालिस्ट यूज किया जाए, रिएक्शन को किस कंडीशंस में रखा जाए। डी चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करके रिएक्शंस की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ओके। तो ये था मेरा सपोनिफिकेशन और ट्रांस एस्टरिफिकेशन के बारे में, ओके। अब मैं नेक्स्ट जो रिएक्शन लूंगा वो है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म और उनसे रिलेटेड रिएक्शंस देखेंगे, ओके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, देखते रहिए।